सुनो जी, इस उम्र में नौकरी करेंगे आप? बच्चे तो खुद अब नौकरी करने लगे। अब आप क्यों करोगे? अब तक हम उनके सहारा थे, अब हम उनके सहारे रह लेंगे। आखिर बेटा जो है हमारा। अवधेश जी कुछ नहीं बोले, मुस्कुराए और कहा, कांता, तुम्हें पता है ना कि मेरी प्राइवेट नौकरी थी जिसमें पेंशन नहीं मिलती। अभी रिटायर हुए 2 महीने ही पूरे हुए हैं और लग रहा है 2 साल हो गए। अरे कांता, जो बच्चे मेरे हाथों से पैसे ले जाते थे, मैंने कभी हिसाब नहीं मांगा। वो मुझसे 500 रुपये का हिसाब मांगते हैं। कितनी तकलीफ़ हुई मुझे कांता, उस समय मैं तुम्हें नहीं बता सकता। लेकिन इस उम्र में क्या नौकरी करेंगे आप, और कौन देगा? अवधेश जी ने कहा, तुझे याद है मेरा दोस्त अशोक? उसकी साड़ियों की बहुत बड़ी दुकान है। उसने ही मुझे अपनी दुकान पर मैनेजर बनाया है। तो आज पहला दिन है, तो चलता हूँ और शाम को मिलता हूँ। अवधेश की बातें सुनकर कांता ने उन्हें नहीं रोका और सोच में पड़ गई। सच ही तो कह रहे हैं, जब तक पैसा रहता है तब तक लोग पूछते हैं, जब पैसा नहीं रहता तो कोई नहीं पूछता, फिर चाहे कोई अपना हो या कोई पराया। और उम्र के इस पड़ाव में नौकरी करने का इनका फैसला शायद गलत नहीं है। फिर से कांता को कुछ दिन पहले की एक बात और याद आ गई। मोहन, जो कि उनका बेटा था, ने कुछ दिन पहले 2,000 रुपये दिए थे घर का सामान लाने के लिए। 1,500 का सामान आया तो बचे 500 रुपये। अवधेश जी ने लौटाए नहीं। उन्होंने समझा कि कोई बात नहीं, बेटे के ही तो हैं, अगर फिर से कोई सामान लाना पड़ा तो मांगने नहीं पड़ेंगे, यही काम आ जाएंगे। लेकिन अगले ही दिन मोहन, उनका बेटा, बोल पड़ा, बाबूजी, कल जो 500 रुपये बचे थे ना, क्या हुआ उनका? बाबूजी अभी बोलने वाले ही थे कि उनसे पहले ही मोहन बोल पड़ा, अच्छा सुनो, ऐसा करना कि वो 500 रुपये लक्ष्मी को दे दीजिएगा। वो 500 रुपये मांग रही थी, अभी उसको देने के लिए मेरे पास है नहीं, तो जो आपके पास बचे थे उन पैसों को लक्ष्मी को दे देना। सुनकर बेटे की बात अवधेश की आंखों में पानी आ गया, पर वह आंसू कांता देख न सकी और न उस पीड़ा को समझ सकी। तभी तो आज नासमझी में कह बैठी कि हम उनके सहारे रह लेंगे। और तभी मोहन आता है और कहता है कि माँ, ये बाबूजी सुबह सुबह कहाँ चले गए? चीकू टोस्ट के लिए जिद कर रहा है। माँ बोली, बेटा, अब तू ही जा बाजार टोस्ट लेने के लिए, तेरे बाबूजी ने नौकरी पर गए। मोहन फिर बोला, इस उम्र में नौकरी क्यों कर रहे हैं? हम नहीं हैं क्या? बेटा, नौकरी इसीलिए गए हैं ताकि कोई उनसे 500 रुपये का हिसाब ना मांगे। दोस्तों, कहानी अच्छी लगे तो शेयर, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए जय श्री राम।